हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। फुल कोर्स कंटेंट बनते हैं मतलब सर मैं बार बार बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं? फुल कोर्स कंटेंट का मतलब कि सर जी जो सीबीएसई ने आपको पूरा कोर्स दिया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कुछ पार्ट डिलीट किया है, क्या वो नहीं पढ़ाओगे? वो भी पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अभी भी पार्ट है किसका? जेई और नीट का। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि छोड़ देंगे। और आपको पता ही है क्लास 12th की केमिस्ट्री में एक और धुआंधार चैप्टर चालू हो गया जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। क्या चालू हो गया सर? केमिकल काइनेटिक्स। पिछली क्लास में मैंने आपको यह बता दिया था सर केमिकल काइनेटिक्स में क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे। आज ये बात है सर, इस चैप्टर को पढ़ने की नीड क्या है, क्यों इस चैप्टर को पढ़ा जा रहा है, कुछ तो बात होगी इस चैप्टर में। तो मैं भी आज आपसे वही सारी बातें करने जा रहा हूं, क्योंकि सर क्या दिक्कतें इसमें देखने मिल रही है कि आप नीड फॉर स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की बात कर रहे हो। कुछ तो बात होगी ना। तो सर बस एक दिन का इंतजार और है। आज मैं आपको इसकी जरूरत बताऊंगा और आखिरी में ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आपके काम की है। और कल से सर मैं पूरे चैप्टर में घुस जाऊंगा न्यूमेरिकल के साथ, और कल से आपको ताबड़तोड़ मजा आने वाला है। तो बस आप लगे रहिए। क्या करिए सर? लगे रहिए। अगर आप लगे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मजा आपको एक नंबर आने वाला है। क्या आने वाला है? मजा आपको एक नंबर आने वाला है। कुछ भी कर लीजिए, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? तो चलिए सर चालू करते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, अभी आप इसको छोड़ दीजिए। सर क्यों जरूरत है एक रिएक्शन की रेट को जानने के लिए? क्यों जरूरत है? सॉरी, एक रिएक्शन के रेट को जानने की क्यों जरूरत है? ऐसी क्या दिक्कतें आई? सर पिछले साल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ लिया था, उसमें हमने देख लिया था थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। रिएक्शन होती है, हीट निकलती है, हीट आती है, सारी चीजें। लेकिन सर और भी चीजें देख ली थी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब कि भैया एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। लेकिन वहां पर हम इस चीज की बात नहीं कर पाए थे कि अगर कोई रिएक्शन चालू हुई है तो कब खत्म होगी और कितनी देर में खत्म होगी, तेज होगी, धीरे होगी, क्या होगी। तो इसीलिए इस साल अपन को पढ़ना पड़ रहा है सर रिएक्शन रेट, जिससे हम पता लगा पाए कौन सी रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है, कौन सी रिएक्शन मॉडरेट है, और कौन सी रिएक्शन को सोते सोते काम करती है, मतलब खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही है, आलसीपन की भी हद हो गई है। तो ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन हमें यहां पर देखने को मिलेगी? क्या एक रिएक्शन पलक झपकते से हो जाएगी? क्या एक रिएक्शन 6-6, 7-7 महीने ले लेगी? तो ये सब अपन इसमें बात करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे को रिएक्शन रेट निकालना होता है, इसीलिए बस रिएक्शन रेट निकालना होता है। बाकी मुझे ऐसे कोई वो नहीं है कि रिएक्शन रेट क्यों निकालना है, किस लिए निकालना है, कैसे वगैरह। ठीक है, एक बार देखेंगे। थर्मोडायनामिक्स टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी याद है? अभी चैप्टर में पढ़ा ही रहा हूं मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, डेल्टा जी, इसी को कहते हैं फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। However, thermodynamics does not tell us the fast or spontaneous reaction will be. थर्मोडायनेमिक्स ने ये नहीं बताया था कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं। वी स्टडी अबाउट द रिएक्शन टू नो वेदर अ रिएक्शन इज टेक्स प्लेस स्लोली और क्विकली। समझ में आया? यही तो मुद्दा है। सर रेट क्यों पता कर रहे हो, रिएक्शन की स्पीड क्यों पता कर रहे हो? कि आपको पता चल जाए वो हुसैन बोल्ट है कि फिर आराम से चलने वाला एक व्यक्ति है। क्या वो रिएक्शन तेज चल रही है, क्या वो रिएक्शन आराम से? वो कहते नहीं अपन बहुत तेज चल रहा है, थोड़ा उठ भी जा, आलसी इंसान चल भी ले, तो वो दोनों आ गए अपने, बस वही वाली बात। फिर टू नॉलेज ऑफ द रिएक्शन टू हेल्प द डिजाइनिंग न्यू ड्रग्स फॉर मेकिंग द इंपॉर्टेंट केमिकल और मोर एफिशिएंटली या इफेक्टिवली। सर मान लो आपको एक रिएक्शन करवानी है, उस रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनने वाली हैं। कहीं मान लीजिए आपको पैरासिटामोल बनाना है, कहीं आपको एस्प्रिन बनाना है, कहीं आपको बहुत सारी चीजें बनानी। तो ये सब क्या है? कुछ ना कुछ केमिकल्स को मिला के ही आप रिएक्शंस तैयार करोगे, क्योंकि आपको इनके कंपोनेंट्स तो बनाने पड़ेंगे ना। होता है कि नहीं होता है? तो सर इनको बनाने का अगर आपको टाइम नहीं पता होगा तो आपको, जैसे मान लो आपको 3 बजे दवाई चाहिए, आपने अगर लगाई उसको रिएक्शन करवाने पे और फिर सारी चीज करवाने में 2 बजे लगाया, अब भैया उसको बनने में और सारी चीज होने में 2 घंटे लगते हैं, तो 2 से 4 हो गया, मतलब आपकी पैकिंग वैकिंग होते हुए 5 हो गया, और आपको चाहिए कितने बजे तक? 3 बजे। तो इसीलिए हर चीज का रिएक्शन रेट आपके पास होना चाहिए कि सर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी देर में हो रही है। क्योंकि सर सीधी सी बात है, डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई भी फास्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी सर्विस में दम नहीं है तो आप क्या कोई खाना खाने नहीं आएगा।
बस वही। तो इसीलिए रिएक्शन रेट अगर आपको पता होगा तो आप समय से पहले काम कर लेंगे, और अगर एक बार समय से पहले काम हो गया तो फिर क्या ही दिक्कत की बात है, फिर तो अपन जानते ही अपना काम हो जाएगा। इसीलिए रिएक्शन रेट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ गए? ठीक है। फिर वही वाली बात है, देयर इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट्स डील विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के स्टडी से जो डील करता है उसी को अपन कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहते हैं बेटा? केमिकल काइनेटिक्स। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए क्या कहते हैं उसको अपन, केमिकल काइनेटिक्स। अभी अपन बात भी करेंगे इस पे, ठीक है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी। मैंने आपको कहा वीडियो के आखिरी में एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलने वाली है, वो याद रखेंगे। ये लीजिए, ये रहा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सब सुनिएगा ध्यान से। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन। सर इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो पूरी केमिकल काइनेटिक्स सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन से बात करती है। पहले बोलती है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा और इस रेट पे कौन से फैक्टर्स डिफाइन करेंगे, बस इतनी सी बात। सर मैं आपको सब बताऊंगा अगली क्लास में, मतलब कल के दिन मजा आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, कल वीडियो आएगा और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखेंगे अपन। दूसरी बात, कौन कौन से फैक्टर्स पे काम करते हैं, हमें वो चीज भी देखनी पड़ेगी। और अपन कर देंगे, टेंशन क्यों लेते हो यार, जब अपन है ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है? दूसरी बात, केमिकल काइनेटिक्स इलस्ट्रेट्स द कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। क्योंकि सर ये जो मैं रिएक्शन का रेट निकालूंगा वो मैथमेटिकल फॉर्म में निकालता हूं। किस फॉर्म में निकालता हूं? मैथमेटिकल फॉर्म में। इतना समय लगेगा, इतना टाइम लगेगा, और उसको अपन केमिस्ट्री से जोड़ रहे हैं। इसीलिए जो केमिकल काइनेटिक्स है भैया दो लोगों के बीच में संबंध बना रही है, दोनों मेजर सब्जेक्ट आपके, एक मैथमेटिक्स और एक केमिस्ट्री। और मैं आपको बोलूं तो ये बहुत पुराना चला आ रहा है सर। कब से? जब से 11th क्लास उठाई थी, कैलकुलेशन हम पढ़ते थे। मोल कंसेप्ट पढ़ केमिस्ट्री रहे हैं, लेकिन फुल कैलकुलेशन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भैया पढ़ हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब केमिस्ट्री रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? कैलकुलेशन। तो इसी चीज में ही हम लोग जब से झेले जा रहे हैं, और अब तो हमको आदत सी हो गई है कि अब तो कैलकुलेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये सारी चीजें आपको यहां से पता चलती है कि क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन का रेट होगा, और कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। इसी को अपन कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहते हैं सर? केमिकल काइनेटिक्स। कोई दिक्कत? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार नीचे के पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाले थे। द डील्स विद द experiment in chemistry and interprets them in terms of mathematical model। वही बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन की, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। The experiments are performed on chemical reaction as they proceed with time। हर परफॉर्मेंस को नापने के लिए सर समय लगता ही लगता है, इसीलिए रेट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर ये चैप्टर अपन को लगता है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं तो आपसे कहता हूं सर इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ को लेके नहीं, हमारे मार्क्स को लेके। 4 से 5 नंबर आने वाले हैं, और लल्लू सा चैप्टर है, लप्पू सा क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद भी अगर आप छोड़ दोगे तो फिर क्या मतलब होगा। बात समझ गए? तो अपन को तूफान तो मचाना है, ठीक है? चलिए फटाफट एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। सर यहां से कहानी चालू होती, मैंने कहा था ना आखिरी में कुछ तो चीज बताऊंगा आपको कि आप भी बोलोगे सर जे हुई ना बात, जे हुई ताबड़तोड़ बात। अब समझिए सर क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट और स्पीड। रिएक्शन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है सर, वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। और ये जो मॉडरेट है ना, इसी का एक और नाम होता है सर स्लो रिएक्शन। क्या होता है सर? स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो नहीं, वेरी स्लो तो बहुत देर हो गई है, चल ही नहीं पाती, कछुए से भी एकदम बेकार आदमी है, ठीक है? स्लो मतलब जो ठीक ठाक है, और फास्ट तो छोड़ ही दे। समझिए अब समझिए सर, वेरी फास्ट में आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन आता है सर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को मतलब आप जानते हो सर, जब एक एसिड और बेस को मिलाते हैं, जब अपन एक एसिड को एक बेस के साथ मिलाते हैं तो आपने देखा है क्या बनता है सर, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। फट से सट हुआ है, काम खत्म, क्या दिक्कत की बात है। तो ये था अपना एसिड और ये था अपना बेस। जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है सर? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या दिक्कत की बात थी? और सर पता है इसको टाइम कितना लगता है होने में? सर 10 की पावर -14 टू 10 की पावर -16 सेकेंड। 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा है। 10 की पावर -14 टू 10 की पावर -16 सेकेंड। आप समझ रहे हैं? पलक झपकते से खेल हो जाता है। क्या देख पाओगे, समझ पाओगे? अच्छा, जैसे ये एसिड डाला, ये बेस डाला, हो रही क्या? अरे नहीं हो रही। ऐसा समय नहीं लगता, फट से हो जाती है। क्या ऐसी चीज का रेट निकाल पाओगे? क्या इस चीज का रेट कैलकुलेट कर सकते हो आप? सर नहीं कर सकते। आपने तो मशीन से निकाल दिया, हम तो नहीं देख पाएंगे सर, हमारे दम की बात नहीं है। तो कभी भी आप मैथमेटिकली इस चैप्टर में वेरी फास्ट रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट नहीं करते सर, चांस ही नहीं है ना सर। देखो, बात वो करो जो करी जा सके, जो अच्छा लगे। अब आप ये कि बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है, आप कुछ भी, ये थोड़ी कि अपन कुछ भी कर लेंगे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। सर 1 सेकंड का समय भी नहीं लग रहा है, समझ भी नहीं पाओगे कि कब रिएक्शन हो गई। तो वही मैं बोलता हूं, वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट अपन कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। अपन नहीं निकाल पाएंगे, ऑलरेडी निकल चुका है, लेकिन अपन नहीं निकाल पाएंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं, फिर वेरी स्लो को पहले पकड़ते हैं। पहले उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हुआ? अब बारी वेरी स्लो की, अब बारी वेरी स्लो की। चलो चलो, वेरी स्लो को निपटा लेते हैं, आ जाओ। सर एक चीज देखी है आपने मार्केट में? अच्छा सर क्या देखी है, बताओ ना। अरे बता दो यार। रस्टिंग ऑफ आयरन। अरे बहुत शानदार सर, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखा है क्या नहीं देखा? सर जंग, आपने देखा होगा कि जब ऊपर अगर कभी आप ये आपके लोहे की कोई चीज रखे जाते हो, उस पर देखते होंगे जंग लगनी चालू हो जाती है, खोखला होने लगता है धीरे धीरे। क्या जंग ऐसा है कि आज सुबह रख के आ गए, कल सुबह जंग लग जाएगी? हैं? 2 दिन बाद जंग लग जाएगी, 3 दिन बाद जंग लग जाएगी, 4 दिन बाद? क्या बैठे रह सकते हो? बढ़िया, कम से कम महीना भर लगेगा थोड़ी थोड़ी जंग आने में, 2 महीना लगेगा। तो क्या आप तब तक घड़ी लेके बैठोगे? अरे भाई 21 दिन हो गए, 21 दिन 4 घंटे 4 महीने। हाँ, वो कहोगे सर महीने कहां से आ गए? मैंने कहा अच्छा, 21 दिन 4 घंटे 40 मिनट, ऐसे करोगे क्या? चांस है क्या? नहीं सर। सर ये भी आपकी क्षमता से दूर, आप नहीं निकाल सकते। तो जब कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती है, जिसको समय लग जाता है सर मंथ्स, जिसको लग जाता है मंथ्स और ईयर्स, तो उनका रेट भी अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, ये नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता, अपन नहीं कर सकते। इस चैप्टर में अपन नहीं करेंगे। वैसे पता है भाई, उसका 6 महीने 8 महीने में 1 महीने में सब कैलकुलेटेड है, लेकिन अपन नहीं कर पाएंगे। अपने पास समय है कि अपन को पेपर देना है 12वीं का, पता चला 4 महीने जंग की तैयारी कर रहे हैं और जिस दिन जंग लगी उस दिन अपना पेपर है 12वीं का। ठीक है, तो उसी में उलझ के रह जाएंगे। तो अपन इस चैप्टर के अंदर भैया वेरी स्लो रिएक्शन से भी रेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस चैप्टर में हम नहीं कर सकते भैया, दोनों से नहीं कर पा रहे, ना इससे ना इससे। क्यों नहीं कर पा रहे? रीजन दे दिया, ये हद से ज्यादा जल्दी हो गई, दिख नहीं रही है, और ये इतनी लेट है कि भैया इतना हमारे पास समय नहीं है, इतना समय नहीं है भाई, और भी चीज करनी है, पार्टी करनी है, सैटरडे नाइट है, संडे घूमने जा रहा है, मंडे किसी को घुमाने ले जाना है। क्यों? समझ रहा हूं, मंडे घुमाने ले जाना है, ट्यूसडे मिलने जाना है किसी से, पूरी प्लानिंग है। कहां जंग वंग को देखेंगे, भाड़ में जान दो सर। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड पे। पहले फटाफट स्क्रीनशॉट मारेंगे जल्दी, फिर आते हैं थर्ड वाले पे। सर अब बारी है सेकंड। बोले तो मॉडरेट रिएक्शन, या जिसको आपने एक और नाम दिया है स्लो रिएक्शन। स्लो, क्या नाम दिया है? स्लो। सर ये वो रिएक्शन होती है जिसको टाइम लगता है 10 to 15 मिनट्स। ये इजीली देखा जा सकता है। या फिर सर कोई भी रिएक्शन 1 घंटे ले लो, चलेगा। सर 2 घंटे में भी हो रही है तो भी चल जाएगा, और 5 घंटे में भी हो रही है तो चल जाएगा। सर ये वो रिएक्शन है जिन पे हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
सर मैं एक दिन तक देने को तैयार हूं, अगर कोई रिएक्शन एक दिन में भी हो रही है ना तो भी मैं उसके लिए रुक सकता हूं, लेकिन सर महीने तक नहीं रुक सकता, या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मैं नहीं निकाल सकता। तो सर हमेशा याद रखना, आप रिएक्शन रेट इस चैप्टर में किससे देखेंगे, स्लो रिएक्शन से या फिर मॉडरेट रिएक्शन से। हमेशा याद रखना कि रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन होती है स्लोएस्ट रिएक्शन। हमेशा स्लोएस्ट स्टेप से ही आप रेट को डिटरमाइन कर सकते हो, बाकी किसी से नहीं। सर इससे कैसे करोगे जो दिख नहीं रही है, और इसके लिए बैठोगे नहीं, तो बच्ची कौन, बच्ची कौन, अरे जनाब आप कौन, मॉडरेट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। ये वो है जो हमारी क्षमता के अंदर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना यही वो है, इसी को अपन कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग, रेट डिटरमाइनिंग। ये बात हमेशा याद रखना। कहानी यहीं से चलती है कि वाई यू चूज मॉडरेट और स्लो रिएक्शन, बिकॉज इट इज इजी टू हैंडल, इट इज इजी टू कैलकुलेट, लेकिन इन दोनों में वो चीजें अपन को नहीं मिल रही। इसीलिए पूरे चैप्टर में कई जगह पे डिस्कस होगा कि सर रेट रिएक्शन या रेट का रिएक्शन या रिएक्शन रेट हमेशा स्लो स्टेप से ही निकालते हैं, या उसी से निकालना चाहिए, क्योंकि भैया वो हमारी क्षमता के अंदर है। सर वो काम कभी नहीं होता जो हमारी क्षमता के अंदर नहीं है। अब मैं तुमसे बोलूं ट्रक को खींच के दिखाओ, खींच लोगे क्या? वही मैं आपसे बोलूं एक भैया आपको स्कूटी खींचनी है तो स्कूटी खींची जा सकती है, वो क्षमता के अंदर है। अब आप चले भाई दारा सिंह बनकर ट्रक को धक्का देने, तो मूर्खता वाले काम हो गए, है ना। कभी कभी आपको किसी ने बोल दिया होगा गुस्से में अनब्रेकेबल बुल, है ना, या फिर बोल दिया होगा बैल या भैंस, ऐसा कुछ बोल दिया होगा, तो ये थोड़ी मतलब हुआ कि आप भाई ट्रक को धक्का दे दोगे, है ना। वो तो बोलने की बात थी, है ना। क्या मान लिया? ऐसा नहीं ना, ठीक है। तो वही मेरा कहने का मतलब था, सर मॉडरेट रिएक्शन या फिर स्लोएस्ट रिएक्शन से ही अपन रेट निकालते हैं, बाकी किसी से नहीं निकाल सकते। बात समझ में आई? बात पढ़ ले पड़ी क्या नहीं, ये बात आपको बतानी थी। मैंने आपको कहा था आखिरी में एक इंपॉर्टेंट बात बता के जाऊंगा, वो बात यही थी कि कभी भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन कौन सी होती है, स्लो रिएक्शन या फिर मॉडरेट रिएक्शन। ना तो वेरी स्लो ना तो वेरी फास्ट। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सर इनका रेट नहीं निकल सकता, निकल सकता है, लेकिन हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये थ्योरेटिकल पॉसिबल है। और मेरे को सर 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें मैं थ्योरी लिख सकता हूं, मतलब मेरे पास थ्योरेटिकल की परमिशन है, प्रैक्टिकल की नहीं है। तो ये दोनों तो मेरे हाथ से निकल गए। मेरे हाथ में सिर्फ कौन बचा, मॉडरेट बाबू या फिर स्लो बाबू। बाबू बोले तो रिएक्शन, बाबू बोले तो रिएक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक बार क्लीन भी कर दूंगा। जल्दी लो, हुआ? लो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। तो सर अब अगला अपन पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन का रेट क्या होता है। ये मेरा अगला टॉपिक है, लेकिन मैं सोचा हूं थोड़ा सा यहां बता के चले आऊं, कुछ तो आपको क्यूरियोसिटी रहेगी। सर बहुत मजा आने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन में। यही आपके पूरे चैप्टर में मिलेगा कि एक रिएक्शन का रेट क्या होता है। कैसे आप बताओगे? सर बहुत बढ़िया चीज बताऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट किया जाता है आर से। किससे डिनोट किया जाता है सर? आर से। रेट ऑफ रिएक्शन मींस आर। चलो पीछे चल के लिखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप देखेंगे, जो मैं कल का वीडियो लेके आ रहा हूं सर पूरा पढ़ाऊंगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन। मजेदार। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है आर। आज आपको थोड़ी सी झलकियां दे देता हूं, शायद कल रिवाइज हो जाए, शायद कल रिवाइज हो जाए। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आर। सर क्या होता है, कैसे बताओगे? तो मैंने कहा देखो सर आ जाओ। सर मान लो ए था आपके पास और आपके पास बी था, और ये दोनों मिलके बना रहे थे सर आपका सी। क्या बना रहे थे? सी। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें, बहुत ईजी है, हमको तो आता है ये चीज करना। और अगर आप चाहो तो ए प्लस बी ना लेके आप सिर्फ ए और सी भी ले लोगे तो भी चलेगा, ऐसा ले लो, ठीक है। इनिशियली, मैं इनिशियली की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? इनिशियली। इनिशियली आपकी रिएक्शन चालू नहीं हुई, समय है t इक्वल टू 0 सेकेंड, और मान लो ये आपका रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट होता है ना, और ये क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट होता है।
कुछ लोग बोलेंगे सर बी कहां गया? अरे मेरी मर्जी, मैंने ए और सी ले लिया। अब रिएक्टेंट उन्होंने लिया था 5 ग्राम, कितना लिया था बेटा? 5 ग्राम। टाइम अभी कितना है? t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, मतलब रिएक्शन चालू नहीं हुई। रिएक्शन चालू नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं सर, प्रोडक्ट हो जाएगा 0 ग्राम। कितना हो जाएगा? 0 ग्राम। अब मान लो रिएक्शन चालू हो गई, अब हो गई t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। क्या हो गई? t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। रिएक्शन चालू भी हो गई और 5 सेकेंड बीत गए और आपका रिएक्टेंट थोड़ा कम हो गया और हो गया कितना? 3 ग्राम। कितना हो गया बेटा? 3 ग्राम। अब कौन बताएगा यहां कितना आएगा? जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सर मेरे हिसाब से एक बच्चे ने चिल्लाया, आवाज आई मेरे कानों तक, सर कह रहा है 2 ग्राम आएगा सर। तो फिर बाकी बच्चे बोले सर 2 क्यों आएगा, 2 क्यों आएगा? तो फिर मैंने कहा सर एक अपन ने थोड़ा सा 9-10 पढ़ी नहीं है, तो अपने कुछ थोड़े से वहां बैकलॉग हैं। एक चीज थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ा था। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यही था। सर पहले कितना मास था? 5 और 0 कितना होता है? 5। इधर कितना था? 3 और 2 कितना हो गया सर? 5। अच्छा सर, मास ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। फिर मैंने कहा ठीक है आगे चलते हैं, और आगे चले तो t इक्वल्स टू हो गया सर 10 सेकेंड। कितना हो गया? 10 सेकेंड। और रिएक्टेंट पूरा खत्म, रिएक्टेंट हो गया 0 ग्राम। ए बाबा रे बाबा, पूरा खत्म हो गया, किधर गया? अरे पूरा बन चुका भैया, पूरा रिएक्टेंट बन चुका है। अभी भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ, 0 + 5 कितना आएगा? 5। अरे सर बहुत शानदार, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका सही चल रहा है। मैंने कहा अरे कैसे नहीं चलेगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है समझना। सर अगर आप ध्यान से देखो तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। ये रिएक्टेंट था पहले 5, 5 से 3, 3 से 0, और इनडायरेक्टली तो खत्म हो रहा है। किसके साथ? टाइम के साथ। और सेम चीज सर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रहा है। किसके साथ? टाइम के साथ। सर इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं सर इसको? रेट ऑफ रिएक्शन। अब सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन is defined as the change in concentration of reactant and product per unit time is called, अरे वो तो ऊपर लिख ही दिया ना अपन ने, is called rate of reaction, वो तो लिख ही दिया, per unit time। और अगर लिखना चाहो तो it is denoted by R, it is denoted by R। ठीक है, अब पढ़ लो सर। यही मैंने बोला कि सर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और साथ ही साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन किसके साथ सर? टाइम के साथ चेंज होना, इसी को अपन क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। एक और बार पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसी को कहते हैं सर रेट ऑफ रिएक्शन। और मैं आपको कह रहा हूं अगली क्लास में सर मानिए मेरी बात, आप सबको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आएगा। वो तो आज का टॉपिक था नहीं, लेकिन मेरा मन हुआ तो मैंने कहा थोड़ा सा खींच ही देते हैं, थोड़ा सा खींच ही देते हैं और आपको समझा देते हैं जरा होता क्या है और करता क्या है। लेकिन कल से कमर कस के आ जाइएगा, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तूफान मचा रहा है वैसे ही केमिकल काइनेटिक्स मचाएगा। और आप सबको कह रहा हूं मजा बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का हटा दूं? अच्छा लग रहा है? फोटो ले ली ना? फोटो ले ली ना? कल भी मिलेगी, टेंशन मत लो, कल भी मिलेगी भाई, कल भी मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए सर, तो आज इतना ही बताना था कि रेट कौन सी स्टेप से निकालेंगे या कौन सी रिएक्शन से, स्लो या फिर मॉडरेट। सर ये मतलब नहीं कि बाकियों से नहीं निकल सकती, बाकियों से निकल तो सकती है लेकिन हम नहीं निकाल सकते।
और हम किसको फोकस करेंगे, स्लो को या फिर मॉडरेट को। और इस चैप्टर की जड़ क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आपने बता दिया क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। सर कल ये टॉपिक फिर से आएगा, फिर से क्या आएगा, अभी तो चालू ही हुआ था, इसके क्वेश्चंस आएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो कल का लेक्चर कोई मिस नहीं करेगा। आज तो बस टीजर दिखाया था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है और जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तब तक के लिए फिर बाय बाय, अलविदा ही कहेंगे, बस तैयार रहिए सर कल के लेक्चर के लिए, कल मिलते हैं तूफान मचाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।